हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जीके क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, व्यापम, आपका यूपीएससी, बैंक, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जीके, जो कि हर सेक्शन में इम्पोर्टेंट होता है, जो कि 10 से 20 से 25 क्वेश्चन आपके जीके पोर्शन होते हैं। तो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हिमाचल चंद्र जो टेलीस्कोप है जिसने 20 वर्ष से सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो माउंट काराकोरम में, माउंट सरस्वती, अनाईमुड़ी चोटी या दोदा बेटा में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माउंट सरस्वती में आपका जो हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप है जिसने 20 वर्ष से सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, आप किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपके माउंट सरस्वती पर्वत श्रृंखला में इसकी स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो केदारनाथ सिंह, तालिकानाथ, आपका नसीम जेडी या डी है सुब्रतो राय। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके केदारनाथ सिंह है, जो कि अकाल के सारस पुस्तक के लेखक से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है, मिजोरम ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप कहाँ निर्माण किया गया है? तो ब्राजील, चीन, फ्रांस, रूस। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन में, जो कि विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप निर्माण किया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, यहाँ पे चीन में विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेसबॉल में प्रत्येक मैच प्रत्येक पक्ष कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5, 7, 9, 11। तो बेसबॉल में मैच में प्रत्येक पक्ष में लगभग 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में याद रखिए, क्रिकेट में 11 होता है। तो बेसबॉल मैच में प्रत्येक पक्ष में लगभग 9 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में इंगित किया गया है? तो 1, 2, 3 या 4 में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन फोर्थ। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? तो इसको फोर्थ में इंगित किया गया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है? तो आपके जियाउद्दीन बर्नी को, उतनी या अलबरूनी या अमीर खुसरो। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, अमीर खुसरो को। तो ये दिल्ली का सल्तनत का प्रसिद्ध कवि था जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से इसको नवाजा गया है, अमीर खुसरो को। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि है जिसको आपके अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से उनको नवाजा गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मोमबत्ती, सोलर सेल, विद्युत सेल, डायनेमो। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डायनेमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका डायनेमो। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है उसको डायनेमो कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में खाली स्थान को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है? तो शुष्क भूमि को, झीलों को, पर्वतीय जंगलों को या रेगिस्तानी जंगलों को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, झीलों को। तो भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए, झीलों को ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार कीमत किससे संबंधित होती है? तो आपका अधिक अल्पावधि से, अल्पावधि या दीर्घ अवधि या अत्यधिक दीर्घ अवधि से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, बाजार कीमत किससे संबंधित होती है? तो आपका अल्पावधि से संबंधित होती है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवाहन बिल या मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित किसके निवारण में संलग्न है? तो डेंगू, पोलियो, एचआईवी एड्स या डी फाइलेरिया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एचआईवी एड्स, जो कि आवाहन बिल या मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को, जो कि भारतीय सेगमेंट जो कि इसका निवारण से संलग्न है, आवाहन बिल। तो एचआईवी एड्स से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा की निम्नलिखित कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो कोसी, घाघरा, गंडक या सोन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोन जो नदी है, जो कि गंगा की ये सहायक नदी जो कि उत्तर की ओर बहती है। तो सोन नदी याद रखिएगा, जो कि गंगा की सहायक नदी है और उत्तर की ओर बहती है। तो इसका सोन नदी सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो 65, 70, 62 या 58। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम जो आयु है लगभग 65 वर्ष रखी गई है। तो आप 65 वर्ष तक आप राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण जो कि इसका लाभ ले सकते हैं। तो लगभग आपका 65 वर्ष तक इसमें छूट दी गई है। तो 65 वर्ष तक आयु में आप तो राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण कर सकते हैं, जो कि अधिकतम आयु है 65 वर्ष। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होता है, या शिलालेख, या पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख से, या डी है इनमें से सभी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख से हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। हड़प्पा लिपि की जानकारी प्रमुख स्रोत कहाँ से पता चलता है? तो पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख से इसकी जानकारी होती है हड़प्पा लिखी। तो यार इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में अधिकांश जो अभिलेख हैं किस लिपि में खुदे हैं? तो ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मी। तो प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख आपके ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो प्राचीन भारत के अधिकांश जो अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। तो इसका ए ऑप्शन ब्राह्मी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो दिल्ली के जेल में, मांडले के जेल में, या सिंगापुर के जेल में, अंडमान निकोबार के जेल में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए। मांडले के जेल में 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो मांडले के जेल में इनको 1908 ईस्वी में जो बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर जो कि मांडले के जेल में इनको भेजा गया था 1908 ईस्वी में। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है? तो वहाँ के मूल निवासियों को, फ्रांस के लोगों को, या डच लोगों को, या ब्रिटिश लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डच लोगों को। दक्षिण अफ्रीका में बोअर जो कि इसके नाम से जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका में जो बोअर है किस नाम से जाना जाता है? तो आपके डच लोगों को बोअर के नाम से जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, या अनुच्छेद 30 में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 30 में बताया गया है भारतीय संविधान के कि इस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरका का किसका जल विलयन है? तो एस्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नींबू अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जो कि सिरका का आपका जो एस्टिक अम्ल है इसका जली विलयन है। तो याद रखिए सिरका का एस्टिक अम्ल जो कि यह इसका जली विलयन है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है आपका यूजेनॉल, यूरेनजाल, या राइबोसोम, या डी है पायरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनजाल, जो कि यहाँ पे लौंग के तेल का जो प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में जो प्रयुक्त होता है, जो लौंग का तेल है जो कि दर्द निवारक दवा है, जो कि दांत के दर्द में इसको प्रयोग करते हैं, जो कि दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, वो आपका यूरोजाल कहलाता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, जो कि यह जो लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है जिसे आपका यूरोजाल है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है एक्सरे द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, लेज़र द्वारा, या आपके फ्लोरोस्कोपी द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेज़र द्वारा। तो बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है आपके लेज़र द्वारा किया जाता है, जो कि आपके जो पथरी का इलाज किया जाता है आपके लेज़र के माध्यम से बिना ऑपरेशन के किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, लेज़र द्वारा पथरी का इलाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है तो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, या आयनोस्फीयर में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। ओजोन परत कब जो ओजोन परत है कहाँ पाई जाती है? तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ओजोन जो संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को हर साल ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, ओजोन परत पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए उदाहरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो मौसम का बदलना, खाना का पकना, फल और सब्जियों का सड़ना, या डी है लोहे पर जंग लगना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मौसम का बदलना, जो इसका उदाहरण है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है मौसम का बदलना। इसका उदाहरण आपका हो जाएगा खाना का पकना, फल और सब्जियों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना। ये सब आपके रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो इसका ए ऑप्शन मौसम का बदलना, जो कि यहाँ आपके रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 25 क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है? तो गैस का विकास, रंग का बदलना, तापमान में परिवर्तन, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों से हम आकलन कर सकते हैं? तो गैस का विकास या रंग का बदलना और तापमान में परिवर्तन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के जो निरीक्षण के इन बातों के द्वारा हम जो कि रासायनिक अभिक्रिया पता कर सकते हैं। गैस का विकास, रंग का बदलना और तापमान में परिवर्तन, उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के आपके निरीक्षण की इन बातों को ध्यान देना आवश्यक है। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपके महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो यहाँ कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आप टेस्ट लगा कर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका जो कि लाभ उठा सके। और जैसे SSC GD का फॉर्म डल रहा है, तो फॉर्म नहीं डाले होंगे तो जाके डाल सकते हैं। 30 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है, और इस 30 नवंबर के पहले आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। लास्ट डेट में आपका SSC का सर्वर बहुत ही प्रॉब्लम करता है, तो उस टाइम आपका फॉर्म में सबमिट होगा या नहीं होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए फॉर्म को पहले से सबमिट कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत का प्रॉब्लम मत हो। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।